हेलो एवरीवन, चांद इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए फिर से आर्टिकल का क्लास नंबर 7 लेके आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पे जाएं, क्लास 1 का आर्टिकल देखें, 2 देखें और मैं आपको इजी कॉन्सेप्ट से आर्टिकल सिखाया हूँ जिससे आप पूरी दुनिया में क्रांतिकारी बचा सकते हैं। अगर आर्टिकल से रिलेटेड किसी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा या मेरे प्यारे साथियों अगर बिहार बोर्ड में आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सेकंडों में इनका आंसर दे के आ सकते हैं। बिल्कुल आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप चलते हैं क्लास 7। मैंने क्लास 6 में आपको आर्टिकल द के बारे में बताया था और उसमें गोल्डन रूल बताया था। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल और बताने वाला हूं जिसमें आर्टिकल की कंफ्यूजन आपके सामने कभी नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों याद करके रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। आर्टिकल किसकी बात कर रहे हैं? तो द की बात कर रहे हैं। अगर आर्टिकल द का इज यूज करना है तो हमें याद करके रखना है बिफोर द नेम ऑफ। कौन से ब्रांच की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट। याद करके रखना, आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ गवर्नमेंट ब्रांच। उनके बाद याद करके रखिएगा आर्म्ड फोर्स के नामों को पहले। कौन से? आर्म फोर्स, जिसे हम लोग आर्मी कहते हैं, यानी आर्म फोर्स। याद करके रखिएगा आर्म फोर्स के नामों के पहले कौन सा आर्टिकल लगा देते हैं? तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। आप याद करना है एग्जांपल में कि अगर आर्मी की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 3 सेनाएं हैं, एक थल सेना, एक नौ सेना, एक वायु सेना। तो जब थल सेना की बात करते हैं तो उसे आर्मी कहा जाता है। तो आर्मी से पहले मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आर्टिकल लगा दीजिएगा? आर्टिकल द का यूज करना। आर्मी से पहले कौन सा आर्टिकल होगा? द। उनके बाद नेवी की बात करेंगे तो नेवी से पहले कौन सा आर्टिकल होगा? तो आर्टिकल द। उसके बाद एयरफोर्स की बात करेंगे तो एयरफोर्स से पहले कौन सा आर्टिकल होगा? तो आर्टिकल द का यूज करना। ठीक है। आर्मी को थल सेना कहा जाता है, नेवी को नौ सेना कहा जाता है और एयरफोर्स को वायु सेना कहा जाता है। आप आसानी से समझ गए। अब आते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ब्रांच याद रखिएगा। क्या याद रखना है? गवर्नमेंट ब्रांचेस, यानी सरकारी संस्थाओं के नामों के पहले भी हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना है? तो मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे याद करके रखिएगा द लेजिस्लेटिव। याद करके रखिएगा द लेजिस्लेटिव। ठीक है। उसके बाद याद करके रखिएगा द जुडिशियरी। याद करके रखिएगा द जुडिशियरी, एटीसी। इन सब के पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों याद करके रखना है कि द लेजिस्लेटिव की बात करेंगे तो आपको आर्टिकल द का यूज करना है। जुडिशियरी की बात करेंगे तो आर्टिकल द का यूज करना है। ये कौन से ब्रांच है? गवर्नमेंट ब्रांच। ये कौन से है? तो आर्म फोर्स, यानी सेनाओं के नाम के पहले आंख बंद करके आप द का यूज करेंगे। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया। देखिए इसको याद रखना है कि एनडी का मतलब कभी नहीं भूलेंगे, डायलॉग याद रखना है कि अगर इस तरह का प्रश्न आपको आ जाए कि अगर 1/2 यानी 1:2 यानी 1:2 में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो याद करके रखना कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन, यानी चुनाव करते हैं तो किसका दिखाया जाता है? सिलेक्शन का अगर सेंस दिखाया जाए तो कंपैरेटिव फॉर्म के पहले हमें कौन सा आर्टिकल लगाना है? द का यूज करना। और देन के बदला में क्या लगाना है? ऑफ लगाना है। यानी एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों राम इज, अब क्या है? स्मार्टर है। उसके बाद यहां पे लगा दिया स्मार्टर। आपने क्या बोला है कि कंपैरेटिव फॉर्म से पहले हमें दी लगा और देन के बदला में क्या लगा होगा? ऑफ। अगर देन लगा तो सेंटेंस ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। मोहन एंड सो। अब यहां देखिए राम स्मार्ट का मतलब सबसे ज्यादा चालाक है। किससे? मोहन और सोहन से। तो सिलेक्शन का सेंस हो गया, यानी इन दोनों के अंदर से चुनाव हो रहा है किसका?
राम का। तो यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री से पहले क्या लगा देंगे, द, और ये ऑफ लगेगा, देन की जगह क्या लगेगा, ऑफ। इसी को ऐसे अगर हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर देन मोहन एंड क्या लिख दिए, सोहन, तो सेंटेंस हमारा क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा, और इस सेंटेंस को राइट, क्योंकि देन के बदला में हमें क्या यूज करना है, ऑफ यूज करना है। तो ऑफ वाला सेंटेंस अगर कंपैरेटिव डिग्री में मेरे मिल जाए प्यारे बच्चों तो आर्टिकल कौन सा यूज करना है, द का यूज करना। आसानी से समझ गए कि ऑफ वाले सेंटेंस में हमें कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगा देना है, द का यूज करना है। लेकिन देन वाले कॉम्परेटिव डिग्री में हमें द का यूज नहीं करना। तो आप कंसेप्ट और कंडीशन को याद रखें कि जिस कॉम्परेटिव डिग्री में देन लगा होगा तो उसमें नो आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। और जिस कॉम्परेटिव में देन की जगह ऑफ लगा होगा उसमें किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे, जैसे ही इज, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही इज क्या है, ही इज है ना, बेटर ऑफ द टू वर्ड्स, यहां दे दिया आर्टिकल, बेटर ऑफ द, कितने, दो लड़कों के बीच में से हमें तुलना करना है, कितने लड़के के बीच में से, दो लड़के के बीच में से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑफ लग गया देन की जगह, हमें कौन सा आर्टिकल लगा देना, तो अगर देन होता तो यहाँ पे नो आर्टिकल का यूज करते। आप आसानी से समझ गए कि अगर 1:2 में तुलना करते हुए कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म से पहले आर्टिकल द का यूज करना और देन की जगह पे क्या लगा देना है, ऑफ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि आर्टिकल, बोलेंगे आर्टिकल द इज यूज्ड। बिल्कुल आप कॉपी कलम लेकर बैठे और आप नोट करें, क्लास की तरह आप पढ़े, बिल्कुल जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं बच्चे को उस तरह आप भी घर पे बैठ के पढ़े और आसानी से समझे। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर, याद करके रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिफोर द नेम ऑफ, क्या बोलेंगे, द नेम ऑफ या द पार्ट्स ऑफ बॉडी, सीधे बोल दीजिए, क्या बोलेंगे, द पार्ट्स ऑफ बॉडी। आसानी से समझ गए कि शरीर के नामों के पहले हमें कौन सा आर्टिकल का यूज करना है, तो आर्टिकल द लगाना है। देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी का मीन्स शरीर के नामों से पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। अब इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को करेक्ट करके आ सकते हैं। जैसे आंख, तो द आइज बोलते हैं ना, द आइज, है ना। उसी तरह से आप शरीर का नाक, कान, किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी में से किसी का भी नाम अगर दिया हो सेंटेंस में, आर्टिकल आंख बंद करके क्या लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आसानी से नो ईटीसी। समझ गए, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप आसानी से समझ गए होंगे। एक बार और आसानी से समझते, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी के नामों के पहले कौन सा आर्टिकल लगा देना है, आर्टिकल द का यूज करना है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, रूल नंबर 2, आर्टिकल द इज यूज्ड, क्या बोलेंगे, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, किसके पहले, याद करके रखना, द नेम ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के नामों के पहले क्या बोलेंगे, द नेम ऑफ यूनिवर्स, क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। आप बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी को सीखे और क्रांतिकारी मचा दे और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। थैंक्स। आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें, आर्टिकल द का यूज्ड द नेम ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का मीन्स ब्रह्मांड के नामों के पहले आर्टिकल द का यूज करना है। ब्रह्मांड कहने का मीन्स है, आप आसानी से कह सकते अर्थ, सन, मून, इन सब के पहले कौन सा आर्टिकल लगा देना है, तो हमेशा याद करके रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम यूनिवर्स की बात करेंगे आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे देखिए, द अर्थ मूव्स राउंड अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। ये लास्ट रूल है आर्टिकल द का। उसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको ओमेशन ऑफ आर्टिकल पढ़ाने वाला हूं, यानी जीरो आर्टिकल, जहां आर्टिकल का यूज नहीं करना है और आप आसानी से आर्टिकल के क्वेश्चन को सेकंड में बना के आएंगे। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है और डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप आसानी से सीखे। लास्ट रूल है आर्टिकल, क्या बोलेंगे, आर्टिकल द इज used
क्या बोलेंगे? आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन। क्या बोलेंगे? इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, यानी अगर हम किसी भी चीज का आविष्कार किए हैं या साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है तो हमें ऐसे याद रखना है किसी भी आविष्कारों के नाम के पहले आर्टिकल कौन सा लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिकल द का यूज करना है। आप एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं रेडियो, रेडियो से पहले कौन सा आर्टिकल लगाना है? आर्टिकल द। टीवी, टीवी से पहले कौन सा आर्टिकल लगाना है? द। आप बोल सकते हैं टेलीस्कोप, क्या बोल सकते हैं? टेलीस्कोप, इनके पहले कौन सा आर्टिकल लगाना है? द। आसानी से समझ गए। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन। क्या बोलेंगे? आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन। याद हो गया? द रेडियो, द टीवी, द टेलीस्कोप, etc। आसानी से क्लियर हो गया। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनको नोट में लिख लीजिए आप लोग, जो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि टीवी देखने के क्रम में, अगर हम टीवी बैठ के देख रहे हैं तो उस क्रम में हमें द का यूज नहीं करना है। याद करके रखिएगा, टीवी देखने के क्रम में, टीवी देखने के क्रम में आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, नहीं करना है। आसानी से समझ गए। जैसे आई एम वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं तो नो आर्टिकल का यूज करना, आई एम वाचिंग टीवी। याद करके रखिएगा, आई एम वाचिंग टीवी। समझ गए? अगर टीवी को देखना है तो टीवी से पहले नो आर्टिकल का यूज करना है। आसानी से मुझे समझ में, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप अगर किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े, आपकी अंग्रेजी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी और बेसिक से जीरो से मैं आपको हीरो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं।